एक साधक ने पूछा कि मुझे जागते समय, उठते समय में या स्वप्न में जो है प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुंडली जागरण का प्रथम सोपान आपका पूर्ण होने को आया है। आप में देवीय शक्ति, कुंडली माँ की शक्ति जो आप में जागृत हो रही है और उसका प्रभाव ही आज के ऊपर पड़ रहा है। और आपको जो है उठते बैठते सोते रात को समय स्वप्न में प्रकाश प्रकाश ही दिखाई देता है। इसलिए आप जपात सिद्धि जपते रहिए। जितना जपोगे मंत्र को उतना आपके माँ के ऊपर, माँ तो ममतामयी है, आपको देवीय शक्ति जो है प्राप्त हो रही है। इसलिए आप अपनी साधना में सतत अभ्यास करते रहिए, साधना को लगातार करते रहिए, जिससे आपको देवी शक्ति का और प्रभाव ज़्यादा प्रकाशित होगा। और आप इसके मंत्र भी जपते रहिए, जपात सिद्धि के मंत्र हैं वो भी जपते रहिए। ओम कुंडलिनी चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओम कुंडली माता चैतन्य कुरकुर स्वाहा, ओम कुंडलिनी माता चैतन्य कुरकुर स्वाहा। ये मंत्र आप जपते रहिए। और सबसे बड़ा मंत्र तो ओम है रे। ओम मंत्र को आप जपते रहिए। ओम मंत्र कैसा है, उसके जपने से तो कुंडली माता शीघ्र ही जो है चैतन्य हो जाती है। इसलिए आप इस मंत्र को जपते रहिए भैया। और सबसे बड़ी बात, आप कुंडली की साधना किस लिए कर रहे हैं? कुंडली साधना के दो प्रयोजन है। एक तो भौतिक सिद्धियां प्राप्त होना, ये अष्ट सप्त चक्र है नहीं, जो जो सप्त चक्र को भेदन करेगी माता कुंडलिनी, त्यों त्यों प्रत्येक चक्र की अलग अलग सिद्धि होती है, एक साथ सिद्धियां नहीं मिलती है। प्रत्येक चक्र, जैसे मूलाधार की सिद्धि अलग, स्वाधिष्ठान की सिद्धि अलग, और मणिपुर आप जब भेदन करोगे इसकी सिद्धि अलग, ये फिर अनाहत की सिद्धि, विशुद्ध की सिद्धि आ गई, सब की सिद्धियाँ अलग अलग मिलेगी आप। और जो जो आप अभ्यास करते रहोगे तब तो जो जो आपके चक्र जो है वेदन, आपका मूलाधार चेतन हो रहा है, मूलाधार चक्र वेदन हो रहा है, इसलिए आपको प्रकाश से प्रकाश दिखाई देता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, जब मूलाधार वेदन हो जाता है तो उसका प्रथम जो है सोपान, उसका प्रभाव प्रथम जो है उसका आवरण हटता है। क्या होता है? आवरण हटता है। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये आवरण है ना, ये इसके अंधेरे से ढके हुए हैं ने, ये सब धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। और प्रकाश, जो मैंने कहा ना, जितने सप्त चक्र है, जो जो चक्र का भेदन होता जाएगा त्यों त्यों जो है अनेक प्रकार की सिद्धियां, अनेक हर चक्र की अलग सिद्धि होती, सब आपको प्राप्त होती जाएगी। तो और आप साल 2 साल तक मेहनत करोगे, सतत प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, छोड़ेगी नहीं अभ्यास को, तो आप योगीश्वर बन सकते हैं, आप परमहंस बन सकते हैं। जीवट, आप में जीवट शक्ति, कौन सी शक्ति? ये जो प्राण शक्ति जिसे कहते हैं, वो आप में प्राणाग्नि चेतन शक्ति, विद्युत शक्ति होती हर एक प्राणी में विद्युत शक्ति। लेकिन जो साधना करेगा, बाकी तो ये शक्ति जागृत नहीं होती, भाई सोई हुई रहती। लेकिन आप साधना करते हो तो साधना के प्रभाव से ये जो है ईश्वरीय शक्ति, ये चेतना शक्ति, जिसको ब्राह्मी शक्ति कहते हैं, वो जागृत होती है, प्रतिभावान बनता है। प्रतिभा, उसमें प्रतिभा आती, क्या आती है? जो ऐसी साधना करेगा सहस्रार में पहुंच करके, उसमें प्रतिभा आएगी भाई। प्रतिभा का मतलब ईमानदारी, समझदारी, साहसिकता, इस प्रकार के सब साहस मिल करके उसका एक गुण बनता है, उसको कहते हैं प्रतिभा। जीवटधारी कहते हैं। अरे पानी की एक बूंद होती है, उसमें कितने प्राणी होते हैं, गिन सकते हैं कि? आप नहीं गिन सकते। उसी ब्रह्मांड के अंदर अनेक ईश्वरीय शक्तियां हैं। ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके अंदर अनेक ईश्वरीय शक्तियां हैं। आप जो साधना करोगे, जो जो आपका चक्र का भेदन का ऊपर चलता जाएगा, त्यों त्यों वो सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। एक भंडार है रे, कौन सा?
हमारे इसमें जो है प्राणवायु, प्राणवायु है सब जगह है, वो वायुमंडल है, वायुमंडल का अतः समंदर लहर है, उसमें प्राणवायु की शक्ति है। और उस प्राणवायु की आप जब साधना करोगे तो उस प्राणवायु की जो शक्ति है ना, ईश्वरीय शक्ति है ना, ब्राह्मी चेतना जिससे कहते हैं, प्राणाग्नि जिससे कहते हैं, प्रतिभा किसे कहते हैं, वो खींचते जाएगी और खींच करके किस में प्रवेश होगी, आप में प्रवेश होगी। और आप में ज्यों ज्यों प्रवेश होगी त्यों त्यों आप में आत्मा का प्रकाश होगा, आत्मा का प्रकाश होगा। आत्मा के ऊपर अंधेरा का आवरण है, घूंघट है, वो हटता जाएगा और आप जो है प्रकाशवान बनेंगे। ये भाई है हमारा, ये साधक को मैंने आपको संदेश दिया। दूसरा मंत्र है कि साधक एक ही जपे मंत्र, एक ही मंत्र जपने। हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि जब साधना प्रारंभ करते हैं तो पहली बार गणेश जी का और गुरु का मंत्र जपे, एक एक माला। लेकिन उसके बाद में रोज जपने की जरूरत नहीं, रोज तो कुंडली के मंत्र ही जपे। कौन से मंत्र जपे? और वही नियत समय पर, कौन स्नान करके अबोट होकर के ये शरीर को शुद्ध करे, अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए मैंने मंत्र बताए हैं, उनको शुद्ध करे और फिर आप मंत्र जपते रहिए। और बिल्कुल नहीं हिलना है, आपको होठ भी नहीं हिलाना है। ये मानसिक सिद्धि है, मानसिक जप। जिसे मानसिक जप करना, आपको कौन सा जप करना? हंस सोहम, हंस सोहम, हंस सोहम। जितना आप मानसिक जप करोगे बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होगा और न इधर हिलोगे न इधर न इधर, आप बिल्कुल सीधे हंस सोहम। सबसे बड़ा मंत्र, सबसे अच्छा। और इससे भी अच्छा तो हो, आप अगर हंस सोहम इतना नहीं जप सकते हो तो केवल ओम 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 या कुंडली मात्र मुझे सिद्धि दे दे स्वा, कुंडली मात्र मुझे सिद्धि दे दे स्वा। ये मंत्र आप जपते रहे तो आपकी साधना एक ही मंत्र हो। प्रारंभ में साधना प्रारंभ करते हैं तब जो है गुरु का और जो इष्ट देव का मंत्र जपना, एक एक माला। लेकिन उसके बाद में तो कुंडली के मंत्र ही जपने, दूसरे मंत्र नहीं जपने भैया। जैसे होता है ना वो एक साधे सब साधे, है ना, एक कहावत है, एक का साधन करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाए। इसलिए आप एक ही कुंडली का मंत्र जपे तो आपको सब सिद्धियां प्राप्त होगी। देखो भाई, पंचमुखी है, 5 मुख है। कुंडली के कितने मुख है? 5 मुख है। कौन से 5 मुख? ये 5 तत्व है। कितने 5 तत्वों का है ब्रह्मांड पर? ये ब्रह्मांड भी किसका बना हुआ? 5 तत्वों का। कौन से 5 तत्व है भाई? पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश। इसका 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है। और पंच कुंडली में आके 5 ही मुख हैं। इनके जो है जप करने से आपको कुंडली जागृति, आत्म प्रकाश, आपको आत्म प्रकाश होगा और एक ही मंत्र जपे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। बोलिए कुंडली माता की जय हो।